नवविवाहिता की हत्या करके शव को उसके घर के दरवाजे पर फेंके जाने वाला वीडियो तो आपने देखा ही होगा। जिस वीडियो के वायरल होने के बाद सभी लोग दंग रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। और इस वीडियो के पीछे की सच्चाई आज हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सान्या आपके साथ। नवविवाहिता की हत्या करके वो जो शव था उसको उसके घर के दरवाजे पर फेंका गया उसके पति के द्वारा, और अब जो है उस पति के खिलाफ पुलिस को साक्ष्य भी मिल रहे हैं। आपको बता दें कि उसका जो पति था सत्येंद्र, वो एक एसआई का गाड़ी चलाता था और उसी गाड़ी में नवविवाहिता का शव को लेकर उसने उसके दरवाजे पर फेंक दिया। जिसके बाद जो है पुलिस हर एंगल से छानबीन कर रही है, हर साक्ष्य को जुटाने में लगी हुई है, कोई साक्ष्य छूट ना जाए इसमें लगातार प्रयास कर रही है। और आपको बता दें कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की निर्दयता पहली बार देखी जा रही है कि किस तरीके से नवविवाहिता की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद शव को उसके घर के दरवाजे पर फेंक दिया जाता है। इतना बेखौफ है वो अपराधी। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं। नवविवाहिता सरिता की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को स्कॉर्पियो में लाद कर मायके में फेंकने के मामले ने अब कत्ल, साजिश और पुलिसिया गठजोड़ की बू देनी शुरू कर दी है। इस संगीन वारदात में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, कानून के रखवाले ही शक के घेरे में आते दिख रहे हैं। शनिवार देर रात एफएसएल अधिकारी इक्षा कुमारी के नेतृत्व में जांच टीम लालगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव पहुंची, जहां से मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर करिया थाने में तैनात दरोगा संतोष रजक की स्कॉर्पियो बरामद की गई। एसआई संतोष रजक की पुलिस स्टिकर लगी स्कॉर्पियो की जब गहन तलाशी ली गई तो उसमें से महिला के बाल और खून के धब्बे मिले। गाड़ी के भीतर से तेज दुर्गंध भी आ रही थी, जिसने इस आशंका को और पुख्ता कर दिया कि यही गाड़ी मौत का सवारी खाना बनी। सोनपुर पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। सरिता हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस सत्येंद्र पर पत्नी सरिता की हत्या कर शव को दरोगा की गाड़ी से मायके में फेंकने का आरोप है, उसके तार स्थानीय पुलिस से गहरे जुड़े बताए जा रहे हैं। जानकारी सामने आई है कि सत्येंद्र की वैशाली के करताहा थाने में अच्छी पैठ थी। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें सत्येंद्र दो पुलिसकर्मियों और एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बेहद नजदीकी अंदाज में खड़ा नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र शराब के एक मामले में जेल भी जा चुका है, जब दरोगा संतोष रजक करताहा थाने में तैनात थे। उस दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। यही यारी बाद में थाने के दूसरे स्टाफ तक फैल गई और सत्येंद्र इसका इस्तेमाल अपने इलाके में धौंस जमाने के लिए करता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक कथित शराब कारोबारी का पुलिसकर्मियों से ऐसा क्या रिश्ता था जो वह खौफ थानों में आता जाता रहा। कितने पुलिसकर्मी उसके संपर्क में थे और उनकी भूमिका क्या रही। फिलहाल मुजफ्फरपुर में तैनात दरोगा संतोष रजक और सत्येंद्र के रिश्तों की जांच चल रही है, लेकिन इस केस ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ कत्ल नहीं बल्कि वर्दी की आड़ में पनपती साजिश की कहानी भी हो सकती है। तो देखा आपने कि कैसे एक अपराधी और पुलिस के बीच में दोस्ती हो जाती है और इस दोस्ती का ऐसा फायदा उठा लेता है सत्येंद्र जो है एसआई की गाड़ी लेकर जाता है, स्कॉर्पियो लेकर जाता है, उसमें नवविवाहिता को रखता है, यानी अपने पत्नी को रखता है और उसके शव को उसके घर के दरवाजे के सामने फेंक देता है। ये भी नहीं समझता है कि वो वीडियो वायरल हो सकती है, चाहे वो बातें जो है सामने आ ही जाएंगी। कब तक आखिर वो झूठ छुपेगा, कब तक आखिर अपराध छुपेगा, कभी ना कभी तो सामने आएगा। लेकिन फिर भी वो बेखौफ होकर सोच ही रहा था कि हमारे पीछे तो पुलिस है ही, हमें कौन सा कुछ नुकसान होने वाला है। शायद इसी सिलसिले में उसने इतना बड़ा वारदात करने का सोच भी लिया और इतने बेखौफ तरीके से उसने नवविवाहिता के शव को लेकर जो है उसके घर के दरवाजे के सामने फेंक कर आ गया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे पुलिस तो है ही। अब देखिए सारे एंगल्स जो है छानबीन की जा रही है, दोस्ती के बारे में भी छानबीन की जा रही है। क्या इनकी दोस्ती इतनी कैसे गहरी हो गई, क्या क्या रिश्ता रहा है इसके साथ और कौन कौन पुलिस जो है संपर्क में थे, सबकी छानबीन की जा रही है। उसके बाद बड़ी कार्रवाई होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।